नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में नहर में गिरी बाइक से पिता पुत्री की मौत, 12 घंटे बाद मिला शव। एसडीएमएच रीवा को बड़ी उपलब्धि, AERB से मिली कैंसर यूनिट के लिए मंजूरी। रीवा में NHAI की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने पर हंगामा। रीवा में बाइक दुर्घटना में घायल युवक की मौत। रीवा में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, चालक घायल। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा में बिना ओपन सर्जरी के दिल के बड़े छेद का सफल इलाज। भोपाल में रीवा के मृदुल तिवारी ने स्वदेशी AI पर रखे सशक्त विचार। मैहर में 2 अलग अलग सड़क हादसे, 2 युवक घायल। मऊगंज में खेत से मिला नवजात शिशु का शव। अनूपपुर में 1.80 करोड़ का गांजा जब्त, सतना और सीधी के 2 आरोपी गिरफ्तार। शहडोल में खड़े ट्रक से टकराई बोलेरो, चालक सहित 2 की मौत। और MP में 27 दिसंबर से बढ़ेगी कड़ाके की ठंड और शीतलहर। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत माहिया गांव में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा एक परिवार के लिए अभिशाप बन गया। 2 बाइकों की आमने सामने की जोरदार टक्कर के बाद एक पिता और उसकी बेटी नहर में जा गिरे, जिसमें दोनों की मौत हो गई। हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान गणेश प्रसाद चतुर्वेदी और उनकी पुत्री शिवानी चतुर्वेदी के रूप में हुई है। घटना गुरुवार देर शाम की है। गणेश प्रसाद अपनी 2 बेटियों के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे। नहर के किनारे बने पुल पर सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई, जिस पर 2 युवक सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गणेश प्रसाद और बड़ी बेटी शिवानी सीधे नहर में जा गिरे। शिवानी को स्थानीय लोगों ने तुरंत बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई, जबकि गणेश प्रसाद नहर के तेज बहाव में बह गए। पुलिस और प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे उनका शव नहर से बरामद किया गया। हादसे में गणेश प्रसाद चतुर्वेदी की छोटी बेटी और दूसरी बाइक पर सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल रीवा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। रीवा के संजय गांधी मेमोरियल चिकित्सालय को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अस्पताल की प्रस्तावित कैंसर यूनिट को संचालित करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से आवश्यक लाइसेंस मिलने के बाद परमाणु ऊर्जा आधारित मशीनों का उपयोग संभव हो सकेगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने बताया कि कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाली रेडिएशन थेरेपी जैसी आधुनिक मशीनें अब संचालित की जा सकेंगी। यदि सब कुछ योजना अनुसार रहा तो मार्च-अप्रैल 2026 तक विंध्य क्षेत्र में कैंसर का उन्नत इलाज शुरू हो जाएगा। बता दें कि लंबे समय से अस्पताल प्रशासन इस लाइसेंस के लिए प्रयासरत था। लाइसेंस न होने के कारण पहले से स्थापित मशीनों का उपयोग नहीं हो पा रहा था, जिससे कैंसर मरीजों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा था। अब इस बाधा के दूर होने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि संजय गांधी चिकित्सालय में कैंसर के विशेष इलाज के लिए एक अलग और अत्याधुनिक कैंसर यूनिट का निर्माण किया जा रहा है। इस यूनिट के शुरू होने से विंध्य क्षेत्र के लाखों मरीजों को फायदा होगा। उन्हें अब इलाज के लिए भोपाल, जबलपुर या दिल्ली जैसे दूरस्थ शहरों का सफर नहीं करना पड़ेगा। हमको AERB का जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड है उसका हमको नॉड मिल गया है, उससे लाइसेंसिंग हो गई है हमारी मशीनों की। और जो पेट CT मशीन है और जो उसमें जो ऐसी मशीनें जो रेडिएशन करती हैं और रेडिएशन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड के दायरे में आती हैं, तो उन्होंने अभी अपना अप्रूवल दे दिया है।
रीवा शहर के चुराहटा क्षेत्र में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनावपूर्ण स्थिति बन गई। तहसील न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची। मामला चुराहटा स्थित टाटा मोटर्स के ठीक सामने का है, जो शासकीय भूमि है। बताया गया कि धर्मेंद्र त्रिपाठी ने इस पर जबरन कब्जा कर मकान और दुकानें बना लीं। तहसील न्यायालय ने पहले स्थगन आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद निर्माण जारी रखा गया। बाद में न्यायालय ने बेदखली का आदेश जारी किया और अतिक्रमणकारी को कब्जा हटाने के लिए 10 दिन का समय दिया। समयावधि पूरी होने पर भी कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके बाद नायब तहसीलदार, राजस्व टीम, नगर निगम कर्मी और चुराहटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही धर्मेंद्र त्रिपाठी ने विरोध जताया। उन्होंने दावा किया कि ये उनकी 50 साल पुरानी पुश्तैनी जमीन है और उन्होंने समय समय पर कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा है। रीवा जिले के जनेह थाने के सामने 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में गंभीर रूप से घायल पुनीत कोल निवासी खटखरी की संजय गांधी चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के अनुसार पुनीत अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में पुनीत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तत्काल संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस घटना पर मर्ग कायम कर मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। रीवा शहर के सिलपरा रतहरा रिंग रोड पर कोठी मोड़ के पास सुबह करीब 10:30 बजे एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार कई पलटियां खाकर सड़क पर आ गई। इस हादसे में कार चालक को हल्की चोटें आईं और उनकी जान बच गई। जानकारी के अनुसार कार सवार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निवासी थे। वे रीवा में अपने रिश्तेदार से मिलने आ रहे थे, तभी सिलपरा रोड पर अचानक वाहन अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गया। गनीमत रही कि कार में एयर बैग खुल गए, जिससे चालक को गंभीर चोट नहीं लगी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में ओवर स्पीडिंग या चालक की लापरवाही को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रीवा के कार्डियोलॉजी विभाग ने हृदय रोग के इलाज में एक बड़ी सफलता हासिल की है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र कुमार तिवारी के नेतृत्व में टीम ने 2 मरीजों के दिल में मौजूद बड़े छेद को बिना ओपन हार्ट सर्जरी के डिवाइस क्लोजर तकनीक से सफलतापूर्वक बंद कर दिया। ये दोनों मरीज 45 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के थे। लंबे समय तक बीमारी का पता ना चल पाने के कारण उनकी स्थिति काफी गंभीर हो गई थी। तकलीफ बढ़ने पर वे अस्पताल में भर्ती हुए, जहां जांच में दिल में बड़े छेद का पता चला। डॉक्टरों की टीम ने कैथेटर आधारित प्रक्रिया अपनाते हुए विशेष डिवाइस की मदद से छेद को पूरी तरह बंद कर दिया। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दोनों मरीजों के दिल में छेद काफ़ी बड़े थे और डिवाइस फिट करने के लिए पर्याप्त रिम उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद टीम की विशेषज्ञता, सावधानी पूर्वक योजना और उन्नत तकनीक के उपयोग से ये जटिल ऑपरेशन सफल रहा। कि कल हमने लगातार बैक टू बैक 2 प्रोसीजर्स किए हैं। जो हार्ट के अंदर एक तरह से छेद की प्रॉब्लम है, जिसको हम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, तो उसकी प्रॉब्लम थी। पेशेंट ऑलमोस्ट 45 ईयर्स का एक पेशेंट था, एक पेशेंट दूसरा भी ऑलमोस्ट 47-45 के आसपास ही था। तो कॉम्प्लेक्स ASD था उसमें। सिंपल दिल का छेद तो नहीं था, क्योंकि ये कंजेनाइटल होते हैं जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, तो ये डायग्नोसिस लेट हुआ इनका। लेकिन ये अच्छा था कि उसमें ये कर पाना संभव था और हमने उसको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था, जिसको हमने एक लार्ज डिवाइस के थ्रू, जिसको हम एक्चुअली सेप्टल ऑक्लूजर बोलते हैं, उसके थ्रू हमने उसको क्लोज किया और 42 mm की डिवाइस उसमें डिप्लॉय किया। तो अपने आप में एक थोड़ा सा ये बोल सकते हैं आपकी रिस्की प्रोसीजर था। साथ में हमको CTVS का बैकअप भी लेना पड़ा और एनेस्थीसिया की भी टीम पूरी तरह से एक हमारे साथ रही। लेकिन अच्छा था कि उसमें बिना किसी हम चीरे फाड़ी के कैथेटर के थ्रू ही, जो कि पैर की जो नस होती है उसके थ्रू, कैथेटर के थ्रू ही हमने उसको एक्चुअली सफलतापूर्वक उसको स्थापित किया।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए युवाओं ने राष्ट्र निर्माण और नवाचार पर अपनी सोच साझा की। इस संवाद मंच का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण, तकनीक और विकास से जुड़े मुद्दों पर खुलकर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना है। कार्यक्रम में रीवा जिले के युवा नेता मृदुल तिवारी ने विशेष प्रभाव छोड़ा। मृदुल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर गहन चर्चा करते हुए सवाल उठाया कि भारत जैसे तकनीकी रूप से सक्षम देश में स्वदेशी एआई प्लेटफॉर्म क्यों नहीं विकसित किए जा रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवा और संस्थान बड़ी संख्या में विदेशी एआई टूल्स पर निर्भर हैं, जबकि भारत में ही ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने से आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। मृदुल तिवारी ने आगे कहा, स्वदेशी एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने से न केवल डेटा सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार, शोध और नवाचार के नए अवसर मिलेंगे। मैहर जिले में गुरुवार रात 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें मुकुंदपुर थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों को गंभीर चोटें आईं, जबकि अमरपाटन में एक खाली बस बेकाबू होकर पलट गई। दोनों घटनाओं में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामलों की जांच शुरू कर दी है। पहली घटना मुकुंदपुर थाना क्षेत्र के बेला गोविंदगढ़ मार्ग पर मुरजुआ नदी के पास हुई, जहां बाइक पर सवार 2 युवक बेला से सतना की ओर जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। घायलों में आदर्श नगर सतना निवासी अंकित वर्मा और प्रमोद वर्मा शामिल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रमोद को उपचार के लिए रीवा रेफर कर दिया गया है। दूसरी दुर्घटना अमरपाटन थाना क्षेत्र में हुई, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रीवा प्रवास कार्यक्रम से लौट रही एक बस अमरपाटन के पास बेकाबू हो गई और डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत रही कि बस उस समय खाली थी और कार्यक्रम खत्म होने के बाद वापस लौट रही थी। बस में केवल ड्राइवर और खलासी सवार थे, जिन्हें मामूली चोटें आईं। मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के भुवरी गांव में गुरुवार शाम एक खेत से नवजात शिशु का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार शव 2 से 3 दिन पुराना लग रहा है और कड़ाके की ठंड से बच्ची की मौत होने की प्रारंभिक आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना सीधी रोड स्थित ग्राम भुवरी प्लॉट के पतेरी मार्ग पर हुई। गाँव के निवासी रमेश मिश्रा अपने खेत पर गए थे, तभी उनकी नजर नवजात शिशु के शव पर पड़ी। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना हनुमना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि शव धूल से पूरी तरह सना हुआ था। शव की हालत देखकर लग रहा है कि नवजात को रात के अंधेरे में खेत में फेंक दिया गया होगा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनुमना भेजा। मध्य प्रदेश एसटीएफ जबलपुर ने अनूपपुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 599 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। गांजे की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल ट्रक भी जब्त किया गया है। ये कार्रवाई जैतहरी थाना क्षेत्र के घने जंगल मार्ग पर ऑक्सीजन प्लांट के पास की गई। एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा के संबल से ट्रक में बड़ी खेप गांजे की लोड कर मध्य प्रदेश लाई जा रही है। सूचना के बाद एसटीएफ टीम ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा से ट्रक का पीछा शुरू किया और जैतहरी के पास उसे रोक लिया। तलाशी में पता चला कि ट्रक में लोहे की चादर से एक गुप्त कंपार्टमेंट बनाया गया था, जिसमें गांजे के पैकेट छिपाए गए थे। ये कंपार्टमेंट बाहर से दिखाई नहीं देता था। पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में धनंजय सिंह निवासी दीनापुर जिला सतना और अंकित विश्वकर्मा निवासी ग्राम कामर्दी जिला सीधी शामिल हैं। शहडोल जिले के पाली थाना क्षेत्र अंतर्गत घुनघुटी में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे ने 2 लोगों की जान ले ली। मदारी ढाबा के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक से बोलेरो वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो चालक और एक युवती की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान इजहार खान और एक युवती के रूप में हुई है। चालक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि युवती ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृत युवती शहडोल डीएफओ के परिवार की सदस्य थी। घायलों में श्रेया मर्सकोले, भानुषी मरावी, जूही बनर्जी, साक्षी मर्सकोले और मीनाक्षी मर्सकोले शामिल हैं। सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार बोलेरो नरसरहा डिपो से बांधवगढ़ की ओर जा रही थी। वाहन में सवार सभी लोग डीएफओ श्रद्धा
दीपेंद्रो के पारिवारिक सदस्य बताए जा रहे हैं। वे नरसरहा डिपो स्थित शासकीय आवास पर भोजन करने के बाद निजी यात्रा पर निकले थे। हादसे की सूचना मिलते ही पाली पुलिस मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। पाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है, जो नए साल की शुरुआत में और तेज होने वाला है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि आउटडोर पार्टी, यात्रा या आयोजन की प्लानिंग मौसम को ध्यान में रखकर करें ताकि उत्सव का आनंद बिना किसी परेशानी के लिया जा सके। प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में कोहरे का असर सबसे ज्यादा है। ग्वालियर, रीवा, सागर, जबलपुर और शहडोल संभाग के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। कई जगहों पर दृश्यता 50 से 200 मीटर तक सीमित रही, जिसके कारण ड्राइवरों को दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ी। सड़क यात्रा जोखिम भरी हो गई है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 दिसंबर से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका असर 2-3 दिनों में मध्य प्रदेश पर पड़ेगा, जिससे ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं और तेज होंगी। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और शीत लहर से होगी। कोहरा भी अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा, खासकर सुबह और शाम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।